नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बीएड एग्जाम्स में कई बार पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से पाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थान है जिसकी खोज सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संगन कल्लू। देखिए, जो संगन कल्लू है ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक के मैसूर में। अगर हम नवपाषाणिक काल की बात करें तो हमारे प्राचीन काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। अगर यहाँ पर हम नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अग्नि की खोज किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। दूसरा, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो वो भी नवपाषाण काल में। ठीक है, एक क्वेश्चन अक्सर और पूछा जाता है कि व्यवस्थित रूप से कृषि का प्रारंभ किस काल से हुआ? तो वो भी नवपाषाण काल से हुआ। ठीक है, और इसके साथ जिस प्रकार आज हम एक स्थायी निवास में रहते हैं, एक जगह हम घर बना के रहते हैं, तो इस प्रकार की जो शुरुआत हुई थी घर बनाने मतलब स्थायी निवास बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो भी नवपाषाण काल से ही हुई थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। ठीक है, देखिए अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो इसकी रचना की थी ऋषि अथर्वा ने। ठीक है, और जो अथर्ववेद है इसमें तंत्र मंत्रों का संकलन है और साथ में जो औषधि होती है विज्ञान से संबंधित इसमें सिद्धांत आदि दिए गए हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन बी, सारनाथ में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्न में से किसका क्रोध सिद्धांत है? तो ये है ऑप्शन बी, जैन धर्म का। देखिए, सिद्धांत में कहा गया है कि किसी भी वस्तु के अनेक पहलू होते हैं, मतलब कि अनेक आयाम होते हैं, परंतु जो व्यक्ति होता है वो अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा केवल कुछ ही पहलुओं को समझ पाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पर्ण। देखिए, पर्ण को मौर्य काल में राजकीय मुद्रा का स्थान प्राप्त था। ठीक है, पर्ण राजकीय मुद्रा थी। देखिए अगला क्वेश्चन है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र, सौराष्ट्र मतलब गुजरात वाला क्षेत्र, तो पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो ये बनाया था ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त ने। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन अक्सर और पूछा जाता है कि गुप्त काल के किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था? तो वो कराया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसके संरक्षण में संगमकालीन साहित्य की रचना की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पांड्य शासकों के काल में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये संगमकालीन साहित्य क्या है? तो देखिए, तमिल की जो प्राचीनतम पुस्तकें हैं, प्राचीनतम रचनाएं हैं, तो उन्हीं को संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, चोलों के अंतर्गत ग्राम स्वशासन के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए, चोल एक काम के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, वो है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन मतलब जिस प्रकार हमारी जो ये ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो उसी को हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले शुरू की थी चोलों ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि चोलों के अंतर्गत जो ग्राम स्वशासन के विषय में जानकारी मिलती है ये हमें कहाँ से मिलती है? तो ये हमें मिलती है ऑप्शन बी, उत्तर मेरूर अभिलेख से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान द्वारा खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर बटाई प्रथा को जारी किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कौन था? जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब बात आती है कि बटाई प्रथा क्या है। देखो, बटाई प्रथा के अंदर कहा गया कि राजस्व उपज का 1/3, मतलब कि जो उपज हो रही है उसका 1/3 आपको राजा को देना होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था ऑप्शन बी, बलबन ने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में तैमूर लंग का भारत में आक्रमण हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी,
नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में। ठीक है, यह आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। ठीक है, और ये जो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक है ना, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसके बाद कौन सा वंश स्टार्ट होता है? सैयद वंश। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खां। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो ये लिखा करता था ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। ठीक है, अब जो सिकंदर लोदी है, इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो वो की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में नायक थे। देखिए जो नायक थे वो थे ऑप्शन ए सामंत प्रमुख। जैसे हमारे राजाओं के सामंत होते थे और सामंतों का काम होता था कि जो किसान आदि हैं उनसे लगान वसूल करके राजा को सौंपना। तो उसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य में ये काम किसका था? नायक का था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी थी? तो ये लिखी थी ऑप्शन सी हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखी? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने महजरनामा की घोषणा कब की थी? देखिए महजरनामा क्या है? ये एक ऐसी घोषणा थी जिसमें अकबर ने कहा कि जितने भी धार्मिक मामले होते हैं, धार्मिक विवाद होते हैं, उनका निपटारा मैं खुद करूँगा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी घोषणा अकबर ने कब की थी? तो इसकी घोषणा की थी ऑप्शन बी 1579 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में आमिल का संबंध था। तो आमिल का संबंध था ऑप्शन ए वित्त अधिकारी से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सन 1802 में बसीन की संधि अंग्रेजों और किसके मध्य हुई थी? देखिए जो बसीन की संधि थी ये अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में हुई थी। उसमें जो मराठा पेशवा थे वो थे बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई। इस संधि में क्या कहा गया कि इस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो ये दी थी ऑप्शन डी अकबर द्वितीय ने। ठीक है, और अकबर द्वितीय ने ही इन्हें अपनी पैरवी के लिए इंग्लैंड भेजा था और वहीं राजा राम मोहन राय की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, और जो अकबर द्वितीय है ना, ये मुगल काल के पहले ऐसे राजा हैं जो अंग्रेजों के संरक्षण में आए थे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव 1765 में किसने रखी थी? तो ये नींव रखी थी ऑप्शन ए क्लाइव ने। ठीक है, अब बात आती है कि द्वैध शासन क्या है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने कहा कि जितने भी प्रशासन से संबंधित मामले हैं, राजस्व राजस्व मतलब पैसों से संबंधित मामले हैं, और जो भी दीवानी दीवानी मतलब जितना भी ये ज़मीन से संबंधित विवाद होते हैं, तो इनका निपटारा कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। बाकी राज्य में शांति से संबंधित है या पुलिस आदि से संबंधित मामले हैं, और जो फौजदारी मतलब कभी लड़ाई झगड़े आदि हो जाते हैं तो उनसे संबंधित मामले हैं, तो उनका निपटारा कौन करेगा? वहाँ का नवाब करेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन बी वेलेस्ली ने। ठीक है, कब की थी? सन 1800 में। अब बात आती है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? तो उसमें जो अंग्रेजों की नागरिक सेवा मतलब सिविल सर्विसेज, तो उसमें जो नागरिक सेवाएं होती थी उसमें जो लोग चुनकर आते थे तो उन्हें यहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्वशासन है वो स्टार्ट सबसे पहले किया था चोलों ने, लेकिन चोलों ने वो अपने राज्य में स्टार्ट किया था। ठीक है, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। यहाँ ये पूछ रहा है कि पूरे भारत में स्थानीय स्वशासन का किसने स्टार्ट किया? तो वो किया था ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, देखिए जो लॉर्ड रिपन था ये 1880 से लेकर 1884 तक भारत का वायसराय बनकर आया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने सन 1882 में हंटर कमीशन भी नियुक्ति किया था। ठीक है, हंटर कमीशन का गठन किया था, और जो हंटर कमीशन था ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन आता है पेपर में कि हंटर कमीशन किससे संबंधित था? तो वो था प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, रामोसी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए चित्तर सिंह ने। ठीक है, अब ये रामोसी आंदोलन क्या था? देखिए जो रामोसी आंदोलन था इसकी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय वहाँ बहुत अकाल पड़ गया था और भूख के कारण कई लोगों की जान जा रही थी। तो इसी कारण रामोसी आंदोलन के जो नेतृत्व किया था चित्तर सिंह ने, तो इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था
उसका नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन ए लुई फिशर। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और वेबेल योजना दोनों से वार्ताएं की थी? देखिए जो क्रिप्स मिशन था वो भारत कब आया? सन 1942 में। ठीक है। और वेबेल योजना कब प्रस्तुत हुई? सन 1945 में। तो इन दोनों से बात करने वाला कांग्रेस अध्यक्ष था ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। जो अबुल कलाम आज़ाद थे ये सन 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। एक क्वेश्चन अक्सर और पूछा जाता है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तब थे जेपी कृपलानी। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटेन में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी लेबर पार्टी की। ठीक है। और उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे क्लीमेंट एटली। ठीक है। ये भी पेपर में पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। देखिए जो हमारी पृथ्वी है, मान ली जाए ये सूर्य है। ठीक है। तो हमारी पृथ्वी सूर्य का पूरा गोल चक्कर नहीं लगाती, वो लगाती है अंडाकार चक्कर, इस टाइप से लगाती है। ठीक है। तो कभी तो पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल नज़दीक होती है, लेकिन कभी पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है। जब पृथ्वी सूर्य से नज़दीक होती है तब इसे कहते हैं हम उपसौर। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो जब सूर्य से बिल्कुल निकटतम होती है तो उससे कहते हैं उपसौर, और जब सूर्य से पृथ्वी दूर होती है, ठीक है, तो जब दूर होती है तो उससे कहते हैं हम अपसौर। ठीक है। अपसौर और उपसौर ये समझ गई। तो जब उपसौर की घटना होती है, मतलब कि जब पृथ्वी सूर्य से बिल्कुल निकट होती है, तब ये घटना कब घटती है? 3 जनवरी को। ठीक है। और जब अपसौर की घटना होती है, मतलब कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, तब ये घटना कब घटती है? 4 जुलाई को। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच सीमा कहलाती है। मतलब कि जैसे ये भूपर्पटी है पृथ्वी की और नीचे जलता हुआ मैग्मा है। ठीक है। धधकता हुआ मैग्मा। तो इन दोनों की बीच की जो सीमा है तो उसे क्या कहते हैं पूछ रहा है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए मोह असातत्य। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 71%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? तो ये होती है ऑप्शन बी अपक्षय। ठीक है। ये शैल का मतलब चट्टानों के टूटने से है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है? देखिए आग्नेय शैल मतलब जब ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा बाहर आता है। तो जो मैग्मा है बिल्कुल लावा है, जलता हुआ लावा है, जब वो सूख जाता है तो किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? तो वो होता है ऑप्शन डी ग्रेनाइट चट्टानों का। ठीक है। तो उसे ग्रेनाइट कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय और निम्न में से किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी शिवालिक। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है इसे समझते हैं। देखिए जैसे इस साइड हिमालय है, ठीक है, और बीच में दून घाटी है, जैसे हमारा देहरादून, तो बीच में दून घाटी है और इसके इस तरफ शिवालिक श्रेणी है। तो ये पूछ रहा है कि एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ शिवालिक, तो बीच में जो घाटी होती है उसे कहते हैं हम दून घाटी। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी स्थित है? तो यह है भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है। मतलब कि नदी पहले पहाड़ से नीचे को आई और जैसे ही यहाँ से मैदान में प्रवेश करी तो इस प्रकार से वो पूरी घूम के जाती है। तो ये पूछ रहा है कि जो ये भाग है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन डी विसर्प। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी असम हिमालय। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए मरुस्थल। ठीक है। मरुस्थल दिन में जितने ज़्यादा गर्म होते हैं रात को उतने ही ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के पास सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो यह है ऑप्शन बी गुजरात के पास। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फिनलैंड। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है,
उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विंध्याचल। और विंध्याचल कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो यह ऑप्शन सी, मिजोरम में। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? देखिए आर्किड एक फूल होती है, ठीक है, फूलों की प्रजाति है। ये बहुत खुशबूदार होते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम में। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना है भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भागीरथी। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है, कौन से पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो जो माउंट आबू है ये स्थित है ऑप्शन सी, अरावली पर्वत पर। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है जो 12 मास बहती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए जो लाल मिट्टी है ये पाई जाती है ऑप्शन सी, दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। मतलब कि जो हमारा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला क्षेत्र है तो ये वहाँ पाई जाती है। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मिलती है और थोड़ा हमारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले इलाके में भी लाल मिट्टी मिलती है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए मैनचेस्टर का मतलब है, मैनचेस्टर एक इंग्लैंड की जगह है जहाँ सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, सूती वस्त्र की सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। तो जो यहाँ उदाहरण दिए गए हैं तो ये है ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइसलैंड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन डी, अमेरिका से। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बीएड से संबंधित इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करे। ये सारे क्वेश्चन पहले बीएड के एग्जाम से पूछ लिए गए हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।